हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत अभेज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 10। आज जो हम एक्सरसाइज बात करेंगे जिसका नाम है घातांक एवं घात। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये क्लास होगा, पहला क्लास होगा और सबसे पहले हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, यानी इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। उसके बाद इसका जो बेसिक चीज़ है उसको समझेंगे, उसके बाद कुछ सवालों को हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है आपका अध्याय 10 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसका नाम है घातांक, घातांक एवं घात, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या घातांक क्या है। घातांक क्या है, देखिए अगर कोई संख्या लगातार गुणनखंड के रूप में रहे, उसको अगर सिंपल रूप में हम लिखते हैं तो वो उसका क्या होता है, घातांक होता है। तो चलिए हम समझते हैं संख्या के रूप में। जैसे यहाँ पे है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारा कितना है, अगर कोई संख्या इस तरह से है, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरह से अगर है, जैसे 4 5 है। अब ये तो संख्या बहुत गुना करने में क्या होगा, लेट होगा। इसको अगर सिंपल रूप में लिखना है तो इसको ये हो जाएगा, जैसे कितना 5 है, 1 2 3 4, 4 है तो 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को हम कितना बार, यहाँ पे ये दर्शाता है कि 5 को जो है हमने कितना बार गुना किया, 4 बार गुना किया। यही हमारा क्या है, घातांक रूप है। दूसरा संख्या लेते हैं, सपोज कीजिए अगर 10 गुना 10 गुना 10 गुना, है ना, इस तरह से है, तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। ये हम इस तरह से कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी बड़ी संख्या को उसको छोटा रूप में व्यक्त करना ही उसका क्या होता है, घातांक होता है। जैसे किताब के अनुसार बता रहा है क्या, कि जैसे किसी संख्या को बार बार उसी संख्या के गुना करने पर गुणनफल को सूक्ष्म रूप से घातीय रूप कहा जाता है। मतलब उसका जो सूक्ष्म रूप होता है उसे ही क्या कहा जाता है, घातीय रूप कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, घातीय रूप। अगर कोई संख्या है, क्या है, अगर कोई आपका संख्या है और संख्या में कोई, जैसे यहाँ पे घातीय रूप है, तो ये वाला संख्या, जैसे ये संख्या हमारा, तो ये वाला संख्या को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। ये पूरा हमारा घात के रूप हुआ, लेकिन ये सिर्फ संख्या, जैसे ये 5 है, ये हमारा क्या है, पावर। जैसे यहाँ पे 10 पे पावर अगर 25 है तो 25 हमारा क्या हो गया, पावर। क्या हो गया आपका, पावर, जिसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो ये हुआ, इससे संबंधित कुछ सवाल हम जानेंगे और उसका जो इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। जैसे अगर आपका दिया हुआ रहे कहीं पे कि a पे पावर -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ये दर्शाता है आपको कि 1/a पे पावर 1, है ना, उसके बाद क्या 1/a। यानी किसी संख्या पे अगर माइनस पावर रहे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो बट्टा में आ जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे माइनस यहाँ पे देखिए 5 पे पावर -1, तो इसका मतलब क्या, 5 पे पावर 1, इसका मतलब 1/, कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगर हम दूसरा देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए 10 पे पावर 5 गुना 10 पे पावर 7। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका घातीय रूप है दो तरह से है। यहाँ पे 10 पे पावर 5 है और क्या है, 10 पे पावर 7 है। यदि कोई संख्या का क्या है, आधार सेम रहे, इसको बोलते हैं आधार, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, बेस, अगर देखा जाए, है ना, इंग्लिश में, और वो क्या है, पावर, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घात। अभी जैसे बताए, तो यहाँ पे देखिए यदि किसी संख्या का आधार सेम रहे और पावर भिन्न हो और वह दोनों गुना के रूप में रहे, तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुटता है। यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल रूप, अगर इसको करेंगे तो 10, चूंकि यहाँ गुना है तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा, 5 + 7 बराबर कितना होगा, 10 पे पावर 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका हुआ, अगर इसमें हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो इस तरह से होगा कि a पे पावर n गुना a पे पावर m, है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, a पे पावर n + a पे पावर m। इस तरह से आपका हो सकता है।
दूसरा, अगर हम दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यदि 5 पे पावर 7 भागा 5 पे पावर 2 इस तरह से दिया रहे, मतलब अगर आधार सेम रहे, पावर क्या हो, भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, जो पावर होता है आपस में क्या होगा, घटता है। यानी आपका हो जाएगा क्या, 5 पे पावर 7 माइनस 2, यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। यानी इसका अगर फॉर्मूला हम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा ए पे पावर एन गुना ए पे पावर एम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ए पे पावर एन माइनस ए पे पावर एम। याद रखिए यहाँ पे जो है एन जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एम से, अगर देखा जाए। लेकिन अगर नहीं होता है फिर भी आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो सकता है, इसीलिए ये वाला जो ये है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, जैसे अगर कोई संख्या ए पे पावर एन है ना, और उस पे पावर क्या होगा, एम, तो ये हो जाएगा क्या, यानी आधार है और उसके बाद पावर है, पावर पे फिर पावर है, तो आपस में पावर क्या हो जाता है, आपका गुना हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ए पे पावर क्या हो जाएगा, एन गुना ए पे पावर एन गुना क्या हो जाएगा आपका एम। इसका अगर एक एग्जांपल लेंगे तो हम इस तरह से, जैसे 5 पे पावर 3 पे पावर कितना 4, तो यहाँ पे होगा कि 4 4 3 12, यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पे 3 है, 5 पे पावर आपका क्या हो जाएगा 12। इस तरह से आप आराम से किसी भी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो संबंध है, जैसे यदि आपका किसी भी संख्या पे, जैसे यहाँ पे 5 पे पावर 0 तो इसका मान कितना होता है 1, यदि x पे पावर 0 तो इसका भी मान क्या होता है 1, यानी किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमारा क्या हो जाएगा 1। यदि किसी संख्या पे पावर रहे और आधार क्या हो, भिन्न हो, और पावर क्या हो, सेम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका आधार क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जैसे 5 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 पे पावर 3। इस स्थिति में देखिए क्या है, जो पावर है आपका दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में जब पावर सेम रहेगा, आधार भिन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, कि आधार आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी आपका हो जाएगा क्या, 5 गुना 7 पे पावर कितना होगा 3, यानी क्या होगा 7 5 35 पे पावर कितना हो जाएगा 3। इसी का अगर फॉर्मूला रूप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर जैसे n गुना b पे पावर क्या हो जाएगा n, यानी क्या हो जाएगा ए बी पे पावर टोटल क्या हो जाएगा n। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी इसका फॉर्मूला है हमने क्लियर कर दिया लगभग। ठीक है, और यहाँ पे जो बचता है, सपोज कीजिए यहाँ पे a बट्टे b पे पावर अगर माइनस n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, b बट्टे a पे पावर कितना n। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 की ओर। जो पहला सवाल है आपका कि बोल रहा है क्या, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 10.1 की ओर। सवाल आपका कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है आपका क्या, 2 पे पावर -3। जैसे हमने अभी अभी बताया कि यदि किसी संख्या पे माइनस रहे तो सबसे पहले उसको क्या करना है, बट्टा में करना है। तो जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि 1 बट्टा 2 पे पावर कितना 3। अब 2 पे पावर 3 का मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, आपको 2 को 3 बार गुना करना है। मतलब ये कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 पे पावर 3 का मतलब ये हुआ 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा। यानी आपका क्या हो जाएगा 1 बट्टा 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा सवाल इसका देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये रहा आपका दूसरा सवाल, है ना। दूसरा सवाल है 4 पे पावर -3। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बट्टा 4 पे पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, 4 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 पे पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4। तो 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट क्या 64। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप भी बना सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज कर आप अपना बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना, 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 में है -3 पे पावर कितना है, -4। तो सबसे पहले ये पावर पे जो माइनस है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, बट्टे में करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बट्टे पे करते हैं। तो -3 पे पावर क्या हो गया 4, माइनस तो हट गया। अब यहाँ पे देखिए
आप ये तो बात याद रखिए, यदि माइनस रहे, संख्या पे क्या है माइनस रहे और उस पे पावर क्या हो, सम संख्या हो। यदि सम संख्या होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यदि विषम संख्या होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस। चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, पावर क्या है, सम संख्या, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी 1/3 को कितना बार, 4 बार गुना करना है, तो 3 तिया ना 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी आपका क्या हो जाएगा 81, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट प्लस हो गया ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे आपका कितना हो गया 81 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपका भिन्न रहे, मतलब आपका पावर क्या रहे, विषम संख्या रहे, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, चूंकि ये आपका सम संख्या में था इसीलिए क्या हो गया प्लस, यदि विषम संख्या में होता तो क्या होता आपका माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी का कितना नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर हम देखते हैं, -2 पे पावर माइनस कितना 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/-2 पे पावर कितना 3। अब हमने क्या कहा, यदि पावर भिन्न रहे और उस पे माइनस हो तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। यानी 1/, कितना हो जाएगा माइनस पहले हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 1 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब बोल रहा है क्या, सवाल नंबर 2 का भी क्या करें, मान ज्ञात करें। तो हम देखते हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में आपका है कि 1/2 पे पावर कितना है -5 है। अब यहां देखिए माइनस हटाने के लिए क्या करना है, पलट देना है। यानी क्या हो जाएगा 2/1 पे पावर कितना 5। अब यहाँ पे देखिए अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी आपका क्या हो जाएगा 32/1 बराबर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसका तो 1 नंबर था, हम देखते हैं इसका कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर में आपका है 4/3 पे पावर -3। अगर माइनस हटाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, पलटना होगा। यानी क्या हो जाएगा 3/4 पे पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी इसको 3 बार गुना करना है। आप गलती से इसको 3 तिया 9 नहीं कीजिएगा, बल्कि इसको क्या करना है 3 बार आपको गुना करना है। यानी आपका क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, जैसे हमने ऊपर आपको बता के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसी का कितना नंबर, 3 नंबर। ये हो जाएगा -2/3 पे पावर -5, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पलटना होगा। क्या हो जाएगा, पलटना होगा। तो यानी आपका हो जाएगा 3/-2 पे पावर 5। हमने क्या कहा, यदि माइनस रहे बीच में, अगर वो पावर क्या रहे, भिन्न पावर जो है वो विषम संख्या रहे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस, अगर सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम गुना करेंगे, देखिए 81 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 का 3, 8 तिया 24, बट्टा यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। ये हो गया सवाल नंबर 3। इस तरह से 1 और 2 नंबर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। तो आगे वाली कक्षा में आपको इसको पूरा एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।